नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और मैं आज आपके लिए लेके आया हूं विज्ञान क्विज 3 जो कि एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, पटवारी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। इसमें 10 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है एंजाइम्स प्रेजेंट्स इन सलाइवा। कि लार में जो एंजाइम पाया जाता है वह कौन सा एंजाइम है। चार ऑप्शन हमारे हैं, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनों से बने हुए होते हैं। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो वसा का पाचन करता है। पेप्सिन व ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं, दोनों के दोनों, जिसमें पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन पेप्टाइड को पेप्टोन्स में तोड़ता है। उसके बाद में एक और आता है काइमोट्रिप्सिन जो कि अमीनो अम्ल में तोड़ देता है पेप्टोन को। फिर तीसरा टाइलिन की बात करते हैं तो टाइलिन स्टार्च का पाचन करता है और ये लार में उपस्थित होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं, हार्मोन विच हैव आयोडीन। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन है हमारे इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड एड्रीनलिन, थायरोक्सिन। दोस्तों ध्यान रखेंगे आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे बॉडी के लिए। इसकी कमी से घेंगा नामक, गोइटर नामक रोग हो जाता है। और हार्मोन्स की बात करें कि कौन से हार्मोन में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे थायरोक्सिन नामक हार्मोन होता है वो आयोडीन युक्त होता है। उससे पहले इंसुलिन की बात करें तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अग्न्याशय से स्रावित होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक दूसरे के विपरीत अर्थात जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है और जो ग्लूकागॉन होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, मतलब एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तीसरे नंबर की बात करते हैं एड्रीनलिन की। जो एड्रीनलिन हार्मोन होता है उसको 3F हार्मोन कहा जाता है और इससे दो हार्मोन स्रावित यह एड्रीनल ग्रंथि से स्रावित होता है। इसको उडो या लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है वसा और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आयोडीन युक्त हार्मोन थायरोक्सिन हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस इन। रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। ऑप्शन है हमारे लंग्स, फेफड़ों में। ऑप्शन बी हार्ट, हृदय में। ऑप्शन सी किडनी। ऑप्शन डी लीवर। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो हृदय रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है वो किडनी में किया जाता है, जबकि जो रक्त को पंप करता है, ब्लड को पंप करता है वो हार्ट होता है और रक्त का प्योरिफिकेशन करता है वो किडनी होती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया किडनी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि है, हेडमास्टर ग्लैंड इज। ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि। ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। ऑप्शन सी एड्रिनल। ऑप्शन डी थायराइड। तो दोस्तों जब हेडमास्टर की बात आती है तो पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन स्राव होते हैं, जिनमें से कई हार्मोनों को एक ग्रंथि होती है जिसको हाइपोथैलेमस नाम से जाना जाता है, वह उनको कंट्रोल करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हेडमास्टर ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, विच हार्मोन एक्साइट्स टू सीक्रेट मेलानिन। कौन सा हार्मोन मेलानिन के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। ऑप्शन है हमारा एफएसएच, एमएसएच, एलएच और टीएसएच। मेलानिन दोस्तों ध्यान रखेंगे मेलानिन नामक एक वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होता है और यह एक ग्रंथि होती है हमारी मेलानोसाइट, उस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है और उसको स्रावित करने वाला हार्मोन होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सूर्य के प्रकाश द्वारा ये मेलानिन वर्णक को स्रावित करता है और त्वचा का रंग निर्धारित करता है। यदि इसकी अधिकता होती है तो स्किन डार्क हो जाती है और यदि इसकी कमी हो जाती है तो स्किन जो है फेयर होती है। एफएसएच की बात करते हैं, फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और एलएच उसको कहा जाता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जो फोलाइकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको पुट्टिका उत्तेजक हार्मोन भी कहा जाता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसको लुटिन हार्मोन भी कहा जाता है। ये दोनों हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले पहला जो हार्मोन होता है उसको कहा जाता है गोनेडोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या जीएसएच, शॉर्ट फॉर्म में जीएसएच नाम से जाना जाता है। ये दोनों वहां से स्रावित होते हैं और इन दोनों के अलग अलग पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग कार्य होते हैं। पुरुषों में टेस्टिस को स्पर्म के निर्माण के लिए तथा महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करने के लिए एक्साइट करता है। तो और थर्ड बात करते हैं टीएसएच की।
थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, तो यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करने के लिए उत्तेजित करता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि कौन सा हार्मोन मेलानिन के स्राव के लिए, तो उसका आंसर हो गया एमएसएच। उसका नाम क्या हो गया? मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमीनो एसिड्स आर मैन्युफैक्चरर ऑफ, जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? ऑप्शन से हमारे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जो अमीनो अम्ल होते हैं वो हमें प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और इनके बारे में फैक्ट जानेंगे कि अमीनो अम्ल जो होते हैं वो हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, जिनमें से 10 प्रकार के अम्ल केवल बॉडी के अंदर ही बनते हैं और 10 प्रकार के अमीनो अम्लों को हम बाहर से भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं, और ये प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके बीच में अमीनो अम्लों में पेप्टाइड बंध पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। फिर दूसरा कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, दूसरे ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के रासायनिक संयोग से होता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन का 1%, हाइड्रोजन का 2% और ऑक्सीजन का 1%, इस प्रकार से अनुपात होता है इसका। जबकि वसा की बात करते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनिश्चित अनुपात होता है। जबकि एक वसीय अणु में, जब एक वसा के अणु की बात करते हैं तो उसमें 3 वसीय अम्ल होते हैं और 1 ग्लिसरॉल का अणु होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि अमीनो अम्लों का निर्माण कौन करते हैं? अमीनो अम्ल किसका निर्माण करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं और हमारे शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर, जल में उगने वाले पादप कहलाते हैं। ऑप्शन से हमारे ऑप्शन ए हाइड्रोपोनिक्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी हाइड्रोफाइट, ऑप्शन डी फाइकोलॉजी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट कहा जाता है, क्योंकि जो फाइट होता है वो लैटिन नाम है पादप का और हाइड्रो लैटिन नाम है वो जल का। तो हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जल में उगने वाले पादप। जब हाइड्रोपोनिक्स की बात करते हैं तो पोनिक्स कहते हैं मृदा रहित कृषि को, और हाइड्रो किसका नाम होता है? जल का। तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब हो गया जल में मृदा रहित कृषि। जब जल में ही पौधे उगाए जाते हैं तो उसे हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। फिर एक बात आती है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया ध्यान रखेंगे, इसको रेबीज के नाम से भी जानते हैं। इस रोग में जल से डर लगता है, और वह क्यों लगता है? जब किसी को कुत्ता खा जाता है तो यह रोग रेबीज के नाम से जाना जाता है। और किसके कारण होता है? रेहब्डो वायरस होता है। कुत्ते की लार में रेहब्डो वायरस कभी जब आ जाता है और किसी व्यक्ति को कुत्ता खा जाए तो उसको रेबीज रोग हो जाता है, और यह 100% घातक रोग है इसके बारे में। और लास्ट फाइकोलॉजी के बारे में ध्यान रखेंगे। इस कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। फाइको कवक का नाम होता है, लैटिन नाम। और ध्यान रखिए जिस शब्द के आगे लॉजी जुड़ जाता है उसका मतलब होता है अध्ययन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। त्वचा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन से केरेटिन, कैसीन, एल्बुमिन, इलास्टिन। तो जब अपन केरेटिन की बात करते हैं तो केरेटिन ध्यान रखिए दोस्तों हमारे नाखूनों और बालों में पाया जाता है, तथा पशुओं के सींग और खुर जो होते हैं उनमें केरेटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। कैसीन की बात करते हैं तो कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। एल्बुमिन की बात करते हैं तो एल्बुमिन अंडे में पाया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे त्वचा में इलास्टिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो कि त्वचा में झुर्रियां नहीं पड़ने देता है। यह जवानी में ज्यादा होता है तथा बुढ़ापे में कम हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा त्वचा में इलास्टिन प्रोटीन पाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों इलास्टिन प्रोटीन हड्डियों में भी पाया जाता है, जो क्या करता है? हड्डियों को लचक प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। कौन सा विटामिन बीमारियों को नहीं रोकता है? कौन सा विटामिन बीमारियों को नहीं रोकता है? तो ऑप्शन से हमारे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन पी। दोस्तों ध्यान रखिए जो विटामिन पी होता है, हालांकि ये नई टर्म है, आपने कभी या तो सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो इसके बारे में ध्यान रखेंगे। विटामिन पी का जो रासायनिक नाम है उसको फ्लेवोनॉइड्स बोलते हैं। हालांकि ये अकेला विटामिन नहीं होता है, इसको ग्रुप ऑफ प्लांट बेस्ड सब्सटेंस कहा जाता है। मतलब पौधों से युक्त एक पदार्थ होता है। कहाँ पाया जाता है? रंगीन सलादों में। मतलब डिफरेंट टाइप के कलरफुल अगर सलाद खाए जाएं और प्लांट्स खाए जाएं तो
उनमें पाया जाता है और 5000 प्रकार के फ्लेवोनॉइड्स अब तक खोजे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, कौन सा विटामिन बीमारियों को नहीं रोकता है? विटामिन पी है जो बीमारियों को नहीं रोकता है। हालांकि नई टर्म है, इंडिविजुअल टर्म नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, शरीर के ग्लूकोज का कितने प्रतिशत भाग मस्तिष्क द्वारा उपयोग किया जाता है? तो शरीर का ध्यान रखेंगे 20% ग्लूकोज का भाग है वो मस्तिष्क के द्वारा यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए 10 प्रश्न, आशा करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।